हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करें, और स्ट्रक्चर मैपिंग हमें किस टाइम फ्रेम में करनी चाहिए, किस टाइम फ्रेम में नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो स्मार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग, पहले तो हम इसमें तीन स्टेप फॉलो करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त आपको इन तीनों स्टेप्स को ही फॉलो करना होता है। पहली स्टेप होती है मार्केट स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है कहाँ हो रहा है, CH कहाँ हो रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या कर रहा है। पहली स्टेप कंप्लीट हुई, आपको स्ट्रक्चर पता चल गया मार्केट का कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आपको दूसरी स्टेप पे जाना होता है, वैलिड हाई एंड वैलिड लो। फिर आपको उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वैलिड हाई और वैलिड लो मार्क करने हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के हिसाब से वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करिए, और अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करिए। दूसरी स्टेप वैलिड है वैलिड लो कंप्लीट होते ही तीसरी स्टेप आती है, जो कि है ऑर्डर ब्लॉक बनाना। वैलिड है वैलिड लो मिल चुके हैं, उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक बनाने होते हैं। हमारे दो स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो फिर हम उन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं। तो ये तीन स्टेप होती है स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर। इसके बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो पीओआई की तरह काम करता है। अब मार्केट उस पीओआई पे आता है तो फिर हम वहां पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देकर के ट्रेड लगा सकते हैं। ट्रेड की बात आज के इस वीडियो में मैं नहीं करने वाली हूँ। आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग तक ही सीमित रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे तीन स्टेप में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। पहला मार्केट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद दूसरा वैलिड है वैलिड लो, उसके बाद तीसरा एसओबी। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एसओबी मार्क कर सकते हो, नहीं। एसओबी मार्क करने के लिए आपको वैलिड है वैलिड लो मार्क करना पड़ेगा, और वैलिड है वैलिड लो मार्क करने के लिए आपको पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। अगर आप पहली स्टेप को गलती कर देते हो ना, तो आपकी बाकी की दोनों स्टेप गलत हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने मार्केट का स्ट्रक्चर ही ठीक से नहीं देखा, आपने मार्केट की डायरेक्शन को ही ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके बाद आप वैलिड है वैलिड लो मार्क कर रहे हो और एसओबी मार्क कर रहे हो, तो हायर चांसेस है कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देगा, ग्रैब कर देगा। रीजन, क्योंकि आपने मार्केट डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, मार्केट स्ट्रक्चर पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो हर एक स्टेप सही होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो ट्रेड है उसका प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। अगर आप किसी भी स्टेप में मिस्टेक करते हो तो आपकी सारी की सारी जो स्टेप है वो सब गलत हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी इसका, सो नो वरी। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि हमें हर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं वो हर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखते हैं, हर टाइम फ्रेम के इम्बैलेंस मार्क करके रखते हैं, हर टाइम फ्रेम के वैलिड है वैलिड लो मार्क करके रखते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं ना, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं चार्ट में, क्योंकि वो हर टाइम फ्रेम के एरियाज पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमें ऑर्डर ब्लॉक हर टाइम फ्रेम के मार्क करने की जरूरत है? तो इसका आंसर है नहीं, हमें हर टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नोट देखिए, दिस वन, you need to do structure mapping in only one time frame based on your trading type। आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करना होता है बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग टाइप। आपका जो ट्रेडिंग टाइप है, अभी ट्रेडिंग टाइप क्या होता है उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे चार ट्रेडिंग टाइप होते हैं, मैं आपको सिर्फ दो ट्रेडिंग टाइप के ही टाइम फ्रेम्स का बताऊंगी। ओके, तो जैसे कि आपका जो भी ट्रेडिंग टाइप है उसके हिसाब से सिर्फ एक टाइम फ्रेम ही है जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरडे अगर आप करते हो, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो, तो इंटरडे ट्रेडिंग टाइप के लिए टाइम फ्रेम होगा 1 आवर टाइम फ्रेम। तो आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग होगा ना, जो ये तीनों स्टेप्स होंगी ये 1 आवर में होगी। आपको फिर 4 आवर डेली 15 मिनट इसको सोचने की जरूरत है ही नहीं कि वहां पे क्या चल रहा है। इंटरडे के लिए मेन टाइम फ्रेम होता है 1 आवर, और 1 आवर के अंदर का ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपके काम आएगा अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। बाकी टाइम फ्रेम्स को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें डायरेक्शन को अच्छे से क्लियर हो। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी। डेली 4 आवर ये टाइम फ्रेम्स हम इसलिए देख सकते हैं ताकि 1 आवर की डायरेक्शन को हम अच्छे से समझ पाए कि हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या डायरेक्शन रहेगी।
और 1 आवर से नीचे के जो टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे मिनट टाइम फ्रेम हो गया, उनको हम यूज लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के लिए। बट जो स्ट्रक्चर मैपिंग होता है ना, वो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ही होता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम का ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपके काम आएगा अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो। तो आपको बाकी सारे टाइम फ्रेम्स के स्ट्रक्चर मैपिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ओनली 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके। एंड दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग टाइप। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए हमारा मेन टाइम फ्रेम होता है डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपके काम आएगी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। अभी वीकली, मंथली, 4 आवर, 1 आवर, मिनट टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम्स में स्ट्रक्चर मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो स्विंग के लिए आप सिर्फ डेली का स्ट्रक्चर मैपिंग करिए, वही हमारे काम का होगा। ओके। तो आपकी ट्रेडिंग टाइप के बेस पे सिर्फ एक टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। तो अभी आपको हर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की जरूरत नहीं है, हर टाइम फ्रेम के वैलिड है वैलिड लो मार्क करने की जरूरत नहीं है। ओके। इंटरडे के लिए सिर्फ 1 आवर में मार्किंग करिए, स्विंग के लिए सिर्फ डेली में स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करिए। ओके। अभी मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं रियल चार्ट एग्जांपल ऑफ इट। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम भी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो पहली स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का डायरेक्शन देखिए पहले तो यहाँ पे देखो मार्केट डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड। तो आपको डायरेक्शन पता चल गया, ट्रेंड पता चल चुका है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो पहली स्टेप कंप्लीट। अभी सेकेंड स्टेप, वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करिए। तो करंट के हम वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये वाला लो है, इस लो ने अपने से प्रीवियस पुलबैक आईडीएम को ग्रैब किया है। तो ये लो बन गया वैलिड लो। अभी यहाँ पे हम देखें, ये वाला हाई, इस हाई ने हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया है। ओके। यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, कैंडल क्लोजिंग हो रहा है और ये डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे अगर इतना भी कैंडल क्लोज हो रहा है तो उसको हम ब्रेक में ले सकते हैं, क्योंकि इट्स एन हायर टाइम फ्रेम। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। अभी वैलिड हाई मिल गया तो वैलिड लो को बनने का वेट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, रियल मार्केट में जब आप एनालिसिस करते हो तो कभी कभी वहां पे स्ट्रक्चर नहीं बना होता है, कभी कभी वहां पे आपको वैलिड हाई वैलिड लो रेडी ही नहीं मिलेंगे। तो आपको उनका वेट करना है, स्ट्रक्चर को पूरा बनने दीजिए, वेट करिए पेशेंस के साथ। ओके। तो यहाँ पे वैलिड लो रेडी नहीं है तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं क्या करता है मार्केट। ओके। यहाँ पे देखो ये करंट लो बना दिया। तो अभी ये लो है, इससे प्रीवियस पूर्वे कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारा आईडीएम की तरह काम करेगा। ओके। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेट्स सी। ओके। मार्केट ने हमारे इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया। तो ये लो बन गया वैलिड लो, क्योंकि हमारा इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है। तो वैलिड हाई मिल गया, वैलिड लो मिल गया, करंट के ट्रेडिंग रेंज हमें मिल चुकी है। ओके। ये हो गई दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम जाते हैं तीसरी स्टेप पे, जो कि है ऑर्डर ब्लॉक बनाना। तो एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है आईडीएम से प्रीवियस वाला और एक होता है एक्सट्रीम पे। तो ये आईडीएम है, इससे पहले का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, आप क्लियरली ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। ओके। ये बनेगा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। एक होता है एक्सट्रीम पे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली बुलिश कैंडल हाईएस्ट कैंडल है। ओके। तो इसके पास क्या कोई इम्बैलेंस है या नहीं है, वी नीड टू सी। वेल आई डोंट थिंक इसके पास कोई इम्बैलेंस है। यहाँ पे अगर हम जूम करेंगे तो नो, देर इज नो इम्बैलेंस लेफ्ट। तो अगर कोई इम्बैलेंस नहीं है तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना सकते। इसके आगे की कैंडल्स को इनसाइड कैंडल्स होंगे तो उनको भी हम एरिया नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस जोन को ही एरिया मान सकते हैं। यहाँ पे और कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। तो यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्सट्रीम में आ जाएगा और यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा डिसिजनल में आ जाएगा। और मे बी यहाँ पे जो अनमिटिगेटेड शेडो है वो भी शायद एक एरिया की तरह काम करेगी। बट उसको अभी हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। जब कोई बिल्कुल ही ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता ना तो हमें शेडो पे जाना पड़ता है, बट यहाँ पे है एक ऑर्डर ब्लॉक। तो वी कैन कंसिडर दिस एज एन एरिया। ओके। अभी चाहे तो हम इसको मेन हाई तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके। तो यही हो जाएगा हमारा डिसिजनल और यही हो जाएगा एक्सट्रीम।
अभी हम देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने देखो यहीं पे रिटेस्ट किया, डिसिजनल जो एरिया बना था, एक्सट्रीम जो एरिया बना था, दोनों ही यही ऑर्डर ब्लॉक हो गए और यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक दिया। ओके, तो अभी वैलिड लो वापस से ब्रेक हो गया है। हमारा वैलिड लो वापस से ब्रेक हो गया है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये नया वैलिड हाई बन गया। अभी हमें वापस से एक नया वैलिड लो बनने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ओके, अभी वापस से आप वैलिड लो बनने का वेट कर रही है, तो जैसे कि यहाँ पे ये लो है, तो इससे प्रीवियस पुलवेक हमारा आईडीएम बनेगा। इससे प्रीवियस पुलवेक कौन सा है, इससे प्रीवियस देखो यही पुलवेक बन रहा है। तो इसको हम इंड्यूसमेंट में लेते हैं फिर। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा जाके हमारे आईडीएम को तो ग्रैब कर लिया, साथ के साथ वैलिड हाई को भी ग्रैब कर लिया। तो पहले अभी ध्यान से देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड था, तो हमने डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग किया, हमने डाउन ट्रेंड के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क किए और डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अभी यहाँ पे हमें मेजर सी एच ओ सी एच मिल गया है। तो ये वाले लो ने क्या किया है, अपने से प्रीवियस वैलिड हाई को ही अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड थी, बट अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ मेजर सी एच ओ सी एच मिल गया है, तो मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड जा सकता है। राइट, तो इस तरीके से जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सी एच ओ सी एच मिलते हैं उसके हिसाब से डायरेक्शन कंफर्म होती है। और डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, वैलिड है वैलिड लो। फिर वैलिड है वैलिड लो के बाद तीसरी स्टेप एसओबी ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी डायरेक्शन अप ट्रेंड में बदल गई है, तो अभी हमें क्या करना है ना, अप ट्रेंड के वैलिड है वैलिड लो मार्क करने और उसके स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने। राइट, तो अभी यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो ये वाला लो है ये बन जाएगा वैलिड लो, क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड हाई को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है, मेजर सी एच ओ सी एस दे दिया है। और हमें वैलिड हाई बनने का भी वेट करना होगा, क्योंकि वैलिड हाई अभी बना नहीं है। तो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे अभी ये करंट हाई है, इससे प्रीवियस पुलबैक बनता है ये वाला, तो ये बनेगा इंड्यूसमेंट। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट को ग्रैब करता है या नहीं। ओके, यहाँ पे मार्केट ने नया हाई बना दिया, तो नया हाई बन गया है तो इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, फिर ये अभी इंड्यूसमेंट बनता है। ओके, मार्केट नया हाई वापस से बना रहा है, तो जब तक वैलिड हाई नहीं बनता तब तक आपको वैलिड हाई बनने का वेट करना होगा। आप मार्केट में कहीं पे भी फोर्सफुली वैलिड हाई नहीं बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मार्केट सिंगल लेग मूव करे जा रहा है, सिंगल लेग मूव उसे बोलते हैं जिसमें कोई बीच में वैलिड हाई वैलिड लोज नहीं बनते हैं, मार्केट सीधा एक डायरेक्शन की तरफ सीधा सीधा जा रहा होता है, उसको सिंगल लेग मूव बोलते हैं। राइट, तो जब तक यहाँ पे आपको वैलिड हाई नहीं मिलता तो आप तीसरी स्टेप पे जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो वैलिड लो मिल चुका है, बट वैलिड हाई नहीं मिला है, तो अभी आपको वैलिड हाई मिलने का वेट करना पड़ेगा। जब तक सेकंड स्टेप वैलिड हाई वैलिड लो दोनों नहीं मिलते हैं, आप थर्ड स्टेप पर जा ही नहीं सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा वैलिड हाई के रेडी होने के लिए। अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो नया हाई बनने जा रहा है। अभी ये वाला नया हाई बन गया है, तो इससे प्रीवियस ये पुल बैक हो जाता है, तो आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं। ओके, तो अभी इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुलबैक को ग्रैब कर लिया, हमें हमारा वैलिड हाई मिल गया। वैलिड हाई मिल चुका है, वैलिड लो पहले ही मिल चुका है, दूसरी स्टेप कंप्लीट। अभी फिर तीसरी स्टेप पे जाना है, ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। तो एक होगा आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, तो आईडीएम से प्रीवियस ये वाला एरिया है, तो ये बनेगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। एक होगा एक्सट्रीम पे वैलिड लो के पास में, तो यहाँ पे देखो इनके पास इंबैलेंस नहीं है, इसके पास भी इंबैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखो ये वाली बेरिश कैंडल, इसके पास इंबैलेंस भी है और इसने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे देखो इट हैज इंबैलेंस। तो ये बनेगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। इस तरीके से हमें तीसरी स्टेप कंप्लीट करनी है, ऑर्डर ब्लॉक। अभी करना क्या होता है, इन ऑर्डर ब्लॉक्स में मार्केट को आने दो, फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड लगानी होती है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। ट्रेड लगाने से पहले की जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है ना हायर टाइम फ्रेम में, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। राइट,
तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मैप करते हैं हम। वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करके फिर एरिया मार्क किया। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट हमारे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में आया और फिर यहीं से ही ऊपर चले गया। ओके, और फिर ऊपर ब्रेक दे दिया। तो यहाँ पे हमारे डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी होगी। अभी यहाँ पे नया ब्रेक मिल चुका है, जैसे कि ये लो है। इस लो ने ऊपर जाकर के वैलिड हाई को ही ब्रेक कर दिया। ओके, लेट्स सी ये वैलिड ब्रेक है या इनवैलिड ब्रेक है। ये हमारा हाई है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए और इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रहा है। और ये डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे इतने से कैंडल क्लोज को हम ले सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में अगर छोटा सा भी कैंडल क्लोज होता है ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इट्स डेली वीकली मंथली। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर हो सकता है। तो जैसे ही ब्रेक हुआ ये बन गया वैलिड लो। तो अभी आपको नया वैलिड लो मिला है, आपको नया वैलिड हाई भी ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप तीसरी स्टेप पे जा सकते हो। तो अभी सेकंड स्टेप आएगी, वैलिड लो वैलिड हाई दोनों को बनने का वेट करना है। सो यहाँ पे वैलिड लो तो बन चुका है, अभी वैलिड हाई देखना पड़ेगा। तो ये वाला हाई है, इससे प्रीवियस पुलवेक कौन सा है, ये वाला, तो ये बनेगा इंड्यूसमेंट। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, सो यहाँ पे ये नया हाई बन गया, तो इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी इस हाई ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। वैलिड लो मिल चुका है, वैलिड हाई मिल चुका है। दूसरी स्टेप कंप्लीट। अभी वापस से तीसरी स्टेप आएगी, ऑर्डर ब्लॉक। अभी हमें एसओबी मार्क करना है। सो अभी यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो एक होता है आईडीएम से पहले। आईडीएम से पहले भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसके पास इम्बैलेंस है। और एक होता है एक्सट्रीम पे वैलिड लो के पास में, उसके पास भी देखो कोई इम्बैलेंस लेफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है। तो जब ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता तो क्या करें। तो आपको वहां पे दो चीज करनी होती है, या तो आप अनमिटिगेटेड शेडो को मार्क करिए, या फिर आप उससे एक लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। जैसे डेली टाइम फ्रेम है तो आप 4 आवर टाइम फ्रेम में जाकर के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हो। तो कभी कभी आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता है, एसओबी नहीं मिलते हैं, तो उसका ये सॉल्यूशन होता है कि या तो आप उसकी शेडोज को मार्क करिए, या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके ऑर्डर ब्लॉक्स देखिए। ज्यादातर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को रिकमेंड करूंगी। तो यहाँ पे एक्चुअली में वो डेली के ही कंसिडर होंगे, बट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो 4 आवर में शायद हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए। तो लेट्स गो इन 4 आवर। ओके, उसके हिसाब से हम एरिया देखें ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारा ये आईडीएम है, तो इससे प्रीवियस कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्लियर बन रहा है यहाँ पे। ओके, इसके पास इम्बैलेंस भी है और इसके प्रीवियस कैंडल ने लिक्विडिटीज ग्रैब करी है, तो ये बनेगा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। एक होता है एक्सट्रीम पे, ये वैलिड लो है, इसके पास में बनेगा। तो वैलिड लो के पास वाला आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो आप अगर इस बेरिश कैंडल को देखते तो इसने लिक्विडिटी तो ली है बट नो इम्बैलेंस लेफ्ट। फिर आगे चले तो यहाँ पे देखो ये वाली बेरिश कैंडल, इस बेरिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लोज की लिक्विडिटी ली है और इसके पास इम्बैलेंस है। तो ये बन जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको मेन लो तक इसलिए स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो वैलिड लो के पास वाला होना चाहिए। तो वहां से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट नहीं जाएगा, कभी कभी मार्केट वैलिड लो तक डीप रीटेस्ट करके भी चले जाता है। तो इसलिए जब भी मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनाती हूँ ना, मैं उसे हमेशा मेन हाई मेन लो तक एक्सटेंड कर देती हूँ, क्योंकि मार्केट जब एक्सट्रीम पे आता है ना तो वो सीधा जो हमारे मेजर हाई मेजर लो है वहां तक रीटेस्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट इस जोन में कहीं पे भी आके कहीं से भी ऊपर जा सकता है, इस तरीके से। राइट, तो ये बनेगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। लेट्स गो बैक इन डेली टाइम फ्रेम वापस से। तो ये हमने 4 आवर की हेल्प से ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, लेट इट प्ले। ओके, देखो मार्केट ने डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया और सीधा एक्सट्रीम पे आया है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया। ओके, और यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ एक मूव दिया। अब यहाँ पे मिला नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ऊपर की तरफ ही ब्रेक मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन अभी भी अप ट्रेंड है। तो पहली स्टेप वापस से कंप्लीट, अप ट्रेंड ही है मार्केट अभी। तो अभी ये तो लो वैलिड लो बन गया, अभी वैलिड हाई देखना पड़ेगा।
वैलिड हाई वापस से बनने का वेट करना पड़ेगा, वैलिड लो वैलिड हाई बन जाएंगे, फिर वापस से तीसरी स्टेप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने पड़ेंगे, डिसीजनल एंड एक्सट्रीम। ओके, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ मेजर सीएचओसीएस दे देता है, मान लो मार्केट नीचे आकर के यहाँ पे मेजर सीएचओसीएस दे दिया, तो डायरेक्शन हो गई डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड डायरेक्शन बदल गई, तो फिर आपको डाउन ट्रेंड के वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने हैं, डाउन ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग हम करते हैं। आई होप समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।